बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे एंड लेक्चर को एंजॉय करते होंगे। ओके स्टूडेंट, तो आज इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्किंग में हम कुछ न्यू टॉपिक को स्टडी करेंगे। सही है, तो कल जो हमने जो स्टडी किया था पहले ज़रा उस पर एक नज़र दोहरा दें कि कल हमने क्या क्या चीज़ें स्टडी किए थे। तो कल के लेक्चर में हमने सक्सेस ऑफ आईपी एड्रेस को स्टडी किया था। हमने फ्यूचर ऑफ आईपी को स्टडी किया था। तो उसके अंदर हमने जो सक्सेस ऑफ आईपी है, मोटिवेशन फॉर चेंज, IPv6 फीचर, IPv6 डेटाग्राम फॉर्मेट, IPv6 बेस हेडर फॉर्मेट एंड पासिंग IPv6 हेडर को स्टडी किया था। होप आपको वो समझ आ रही है। अभी जो है ना हम नेक्स्ट पर जाएंगे एंड नेक्स्ट कुछ टॉपिक को स्टडी करेंगे। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो हमारे पास फ्रेगमेंटेशन होंगी। सर क्या होंगी? फ्रेगमेंटेशन होंगी। अच्छा, तो फ्रेगमेंटेशन में हमारे पास जो है बस जरा करेंगे कि हमारे पास फ्रेगमेंटेशन होता क्या है, काम किस तरह करता है। तो फ्रेगमेंटेशन इंफॉर्मेशन कीप एंड सेपरेट एक्सटेंशन हेडर। Each fragment has base header and inserted fragmentation header. Entire datagram include original header may be fragment. ओके, तो जरा फिगर पर जाएंगे एंड फिगर में आपको ये फ्रेगमेंटेशन और भी क्लियर हो जाएगी। जहाँ डिफिनीशन से क्लियर नहीं होगा वहाँ यहाँ फिगर से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, तो आप जरा देख लें हमारे पास दो फ्रेगमेंटेशन है। सही है, आप जरा देखिए दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। वन इज हमारे पास अनफ्रेगमेंटेबल पार्ट है, दूसरा हमारे पास है फ्रेगमेंटेबल पार्ट जो कैन इंक्लूड हेडर एज वेल एज डेटा। तो आप देख लें हमारे पास P1 P2 अप टू P3 अप टू इस तरह हम जाएंगे। अच्छा, ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए था। अब जरा ऑप्शन नंबर बी में जाएंगे। सही है, तो उसमें हमारे पास अनफ्रेगमेंटेबल पार्ट है एंड दूसरा हमारे पास फ्रेगमेंट 1 हेडर एंड हमारे पास P1 है। फिर ज़रा सी पर जाएंगे, सी पार्ट पर। तो देख लें कि अनफ्रेगमेंटेबल पार्ट है फ्रेगमेंट 2, सही है, एंड हेडर है ना। अब फ्रेगमेंटेबल पार्ट फ्रेगमेंट 3 हेडर एंड P3। तो ये सारे हमारे पास फ्रेगमेंटेशन में हम ये सारे इस तरह करेंगे। अच्छा, तो हमारे पास अब जो है फ्रेगमेंटेशन एंड पार्ट MTU इसको जरा करेंगे। ये हमारे पास क्या होते हैं? तो IPv6 सोर्स नॉट इंटरमीडिएट राउटर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेगमेंटेशन। Router simply drop datagram larger than network MTU. Source must fragment datagram to reach destination. Source data determine part MTU. Smallest MTU on any network between source and destination. Fragment datagram to fit within that MTU. Clear है यहाँ तक? Okay. अब ज़रा इसको और भी करेंगे, यूजेस करेंगे। यूजेस पार्ट MTU डिस्कवरी करेंगे। तो देख लें कि सोर्स सेंड प्रोवी मैसेज ऑफ वेरियस साइज अंटिल डेस्टिनेशन रीच मस्ट बी डायनामिक एंड पाथ में चेंज ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ऑफ डेटाग्राम। सही है, तो यहाँ पर हमारे पास जो इनके यूज है डिस्कवरी में, तो ये हमारे पास ये दो चीज़ें होंगी। एक हमारे पास है कि तो सेंड प्रोबेबल मैसेज ऑफ वेरियस साइज अंटिल डेस्टिनेशन रीच एंड दूसरा है हमारे पास मस्ट भी ये डायनामिक होगा, मीन चेंजेबल होगी ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ डेटाग्राम। अच्छा, यूजेस करेंगे ज़रा मल्टीपल हेडर की। तो हमारे पास जो इनकी यूजेबल है यूजेस है मल्टीपल हेडर की। एक हमारे पास इसकी एफिशिएंसी की वजह से यूज़ करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से, सही है, एंड इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट की वजह से। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है अब ज़रा थोड़ा सा ज़रा इसको डिस्कस करेंगे। जो एफिशिएंसी है कि हेडर ओनली एज लार्ज एज नेसेसरी। फ्लेक्सिबिलिटी कैन ऐड न्यू हेडर फॉर न्यू फीचर। इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो कैन ऐड प्रोसेसिंग फॉर न्यू फीचर टू टेस्ट डेट अदर राउटर विल स्किप दूस हेडर। ओके, तो IPv6 एड्रेसिंग को जरा अब करेंगे तो हमारे पास 128 बिट एड्रेस होता है, इंक्लूड नेटवर्क प्रीफिक्स एंड होस्ट फिक्स
होस्ट सफिक्स। आप लोग अलग जानते हैं प्रीफिक्स क्या होता है, होस्ट सफिक्स क्या होता है। तो मीन हमारे पास जो इसमें इंक्लूड होते हैं नेटवर्क प्रीफिक्स एंड होस्ट सफिक्स का, और होता है टोटल जो हमारे पास बिट ये एड्रेस, तो हमारे पास 128 बिट का एड्रेस होता है। एंड नो एड्रेस क्लास प्रीफिक्स सफिक्स बाउंड्री कैन पर्ल एनीवेयर। ओके, अच्छा, स्पेशल टाइप्स ऑफ एड्रेसेस हमारे पास जो है यूनिकास्ट, जो सिंगल डेस्टिनेशन कंप्यूटर होता है। तो हम पहले जरा इसकी स्पेशल हमारे पास जो एड्रेस के टाइप से एक हमारे पास यूनिकास्ट होता है, दूसरा हमारे पास मल्टीकास्ट होता है एंड क्लस्टर होती है। अब यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, क्लस्टर क्या होती है इसको थोड़ा सा देखेंगे। तो यूनिकास्ट हमारे पास सिंगल डेस्टिनेशन कंप्यूटर होता है। तो ये मल्टीकास्ट की सिंगल डेस्टिनेशन एड्रेस का मतलब ये होता है कि मीन बस एक ही तरफ वो हम वो करते हैं। सही है, मीन हमारे पास जो एक ही हम एक शख्स को हो एक ही जगह को हम जो है ना सेंड करते हैं। मल्टीपल लोग जो है ना एक ही डेस्टिनेशन को एक ही पाथ में क्या सारी चीज़ें सेंड करते हैं। तो हमारे पास यूनिकास्ट का वो होगा। और जरा मल्टीकास्ट की करेंगे तो मल्टीपल डेस्टिनेशन पॉसिबली नॉट एट सेम साइट। समझ आए, इसमें हमारे पास मल्टीपल जो डेस्टिनेशन होंगे वो पॉसिबल नहीं होंगे। ओके, अच्छा, नॉट एट सेम साइट पर हमारे पास ये नहीं होगा। क्लस्टर की बात करेंगे तो क्लस्टर हमारे पास कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर विद सेम प्रीफिक्स डेटाग्राम इज डिलीवरेबल टू वन आउटर ऑफ क्लस्टर। ओके, अच्छा, अब जरा IPv6 एड्रेस नोटेशन पढ़ाएंगे। हमारे पास IPv6 एड्रेस नोटेशन क्या होते हैं। तो हमारे पास है कि 128 बिट एड्रेस अनवाइडली एंड नॉट डॉटेड डेसिमल पास 16 नंबर डॉटेड डेसिमल। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा, ये हम स्टडी कर चुके हैं। तो हमारे पास जो IPv6 एड्रेस नोटेशन में है हमारे पास जो 128 बिट एड्रेस होगा अनवाइडली हम इसको डॉटेड डेसिमल में करेंगे। रिक्वायर होता है हमारे पास 16 नंबर, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे, क्लियर है ना। अच्छा, अब इसके अलावा हमारे पास है ग्रुप ऑफ 16 बिट नंबर एंड हेक्स हमारे पास यहाँ हेक्साडेसिमल की बात है। सही है, सेपरेटेड बाय कोलन हेक्साडेसिमल और कोलन हेक्सा, इस तरह हम लिखेंगे। देख लें, आप जरा देख लेना, ये कोलन ये सारी चीजें हम इसको एक दूसरे से वो कर रहे हैं। तो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है कि हमारे पास ये हेक्साडेसिमल एक दूसरे से वो है। अच्छा, जीरो कंप्रेशन सीरीज ऑफ जीरोस इंडिकेटेड बाय 2 कोलन, क्लियर है। हमारे पास जीरो कंप्रेशन की बात करेंगे तो हमारे पास 2 कोलन होगी, समझ आ रही है। अच्छा, IPv6 address with 96 leading 0 as interpreted to hold an IPv6 IPv4 address। समझ आ रही है। IPv6 IPv4 मीन एक ही चीज़ जो है ना, लेकिन हमारे पास वो टाइम के लिहाज से वो ज़रा है कि फर्स्ट हमारे पास IPv4 था लेकिन उसमें कुछ वीकनेस थी तो उसकी वजह से हमारे पास IPv6 आ गए हैं। लेकिन अभी भी हमारे पास IPv4 जो है ना अभी भी हो, मतलब फिर भी उसमें ऐसी चीज़ें हैं कि अभी तक वो IPv6 में नहीं है, समझ आ रही है। तो हम अभी दोनों ही यूज़ कर रहे हैं। तो IPv6 एड्रेस जो हमारे पास 96 लीडिंग 0 है ये इंटरप्रेटेड होगा तो होल्ड करेगा IPv4 एड्रेस को। अच्छा, अब जरा नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एन एरर रिपोर्टिंग मैकेनिज्म, क्लियर है। ICMP जिसको हम कहते हैं शॉर्टकटली हम इसको बस इसी तरह यूज़ करते हैं। अब हमारे पास ये सारी चीज़ें क्या होती हैं इसको हम जरा पढ़ेंगे। पहले तो इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि हमारे पास ये होता क्या है। तो IP प्रोवाइड बेस्ट एफर्ट डिलीवरी प्रॉब्लम कैन बी इग्नोर, डेटाग्राम कैन बी ड्रॉप ऑन द फ्लोर। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल जिसको हमने अभी हम इसको कर रहे हैं ना ICMP, हमारे पास इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल होता है जो प्रोवाइड करता है एरर रिपोर्टिंग मैकेनिज्म। ओके, अब जरा इसके बाद हम करेंगे बेस्ट एफर्ट सेमेंटिक एंड एरर डिटेक्शन। तो हमारे पास है इसमें के ओके स्टूडेंट, तो अभी ज़रा हम नेक्स्ट कर देंगे बेस्ट एफर्ट सेमेंटिक एंड एरर डेस्टिनेशन को स्टडी करेंगे। हमारे पास इंटरनेट कैन बी डिटेक्ट
a variety of error. Checksum हमारे पास header only, TTL expire, no route to destination network and cannot deliver to destination host. Example हमारे पास no ARP address रिप्ले है. ओके तो इंटरनेट लेयर को जरा करेंगे. दिस कॉल्ड डेटाग्राम विद प्रॉब्लम. सम एग्जांपल हमारे पास है जो चेकसम एरर है. चेकसम एरर है कैन नॉट ट्रिगर एरर मैसेज. ओके तो अभी ज़रा नेक्स्ट आएंगे. नेक्स्ट हमारे पास इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल है. तो इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल हमारे पास क्या है कि सम एरर कैन बी रिपोर्टेड लाइक राउटर सेंड मैसेज बैक टू सोर्स एंड डेटाग्राम. मैसेज कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉब्लम एनकैप्सुलेटेड एंड आईपी डेटाग्राम. अच्छा अब जरा टाइप्स ऑफ मैसेज हमारे पास है. हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ मैसेज होते हैं. तो इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल ICMP डिफाइन एरर एंड इंफॉर्मेशन मैसेज. एरर मैसेज हमारे पास सोर्स क्वेंच, टाइम एक्सीडेड, डेस्टिनेशन अनरीचेबल एंड रीडायरेक्ट हमारे पास है एंड फ्रेगमेंटेशन रिक्वायर. ये सारे हमारे पास टाइप्स हैं और मैसेज के. अच्छा अगेन भी हम इसको ज़रा और भी डिफाइन करेंगे और हम कुछ टाइप पढ़ेंगे मैसेज के. तो हमारे पास इसमें जो है ना एक इंफॉर्मेशनल मैसेज होता है जो इशू रिक्वेस्ट एंड रिप्ले, एड्रेस मास्क रिक्वेस्ट रिप्ले एंड राउटर डिस्कवरी. तो ये हमारे पास वो भी हमारे पास सारे टाइप्स थे मैसेज के. लेकिन अभी जो हम ये स्टडी कर रहे हैं ये हमारे पास इंफॉर्मेशनल मैसेज के टाइप्स है. मीन इशू रिक्वेस्ट एंड रिप्ले, एड्रेस मास्क रिक्वेस्ट एंड रिप्ले एंड राउटर डिस्कवरी. ओके तो आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा. अभी हम जो है ना आज के लेक्चर की समरी करेंगे. आज के लेक्चर में हमने पिगमेंटेशन एंड IPv6 को स्टडी किया. इसके अलावा हमारे पास यूजेस ऑफ मल्टीपल हेडर, IPv6 एड्रेसिंग एंड लास्ट में हमने ICMP को स्टडी कर लिया एंड बेस अपॉन सेमांटिक एंड एरर डिटेक्शन को कर लिया. एंड इसके अलावा हमने ICMP मैसेज के जो डिफरेंट टाइप्स थे उसको भी स्टडी कर लिया. तो आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा. तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट एंड गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.